नमस्कार। आज का हमारा विषय है ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि स्किल से हमारा अभिप्राय होता है कौशल से, अर्थात शिक्षण सामग्री का ऐसा कौशल जिसमें शिक्षक सूक्ष्म तरीके से निपुणता हासिल करता है। वह है हमारा स्किल, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। यदि हम बीएड के ट्रेनिंग टाइम में देखें तो सर्वप्रथम माइक्रो और द्वितीय स्तर पर मैक्रो टीचिंग से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। मैक्रो टीचिंग में प्रशिक्षुओं को 30 से 35 मिनट तक का लेसन प्लान डिलीवर करना होता है। अब उस लेसन प्लान तक पहुंचने के लिए छात्रों को सबसे इजी तरीके में यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ पार्ट आता है, वह कहलाता है स्किल का पार्ट, और वो है माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण कौशल। तो उस शिक्षण कौशल का मीनिंग ये है कि उसको हमने मुख्यतः 6 यूनिट्स में डिवाइड किया होता है। 6 यूनिट्स में सबसे पहले ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल आती है। ब्लैक बोर्ड राइटिंग यूनिट इन द सेंस कि एक छोटा हिस्सा, छोटी इकाई जिसमें लेसन प्लान को डिवाइड किया जाता है, वह कहलाता है हमारा यूनिट। और उस अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल में निपुणता हासिल करना शिक्षक का सर्वप्रथम गुण है। क्योंकि ये जो शिक्षण सामग्री की ये पहली प्रक्रिया है ब्लैक बोर्ड स्किल, यह एक दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में भी एक सस्ता, सर्वत्र उपलब्ध होने वाला साधन है, और वह साधन है श्यामपट्ट। वर्तमान समय में कई प्रकार के श्यामपट्ट जो हैं वो उपलब्ध हैं, परंतु यदि दीवार सफेद है और काले रंग का पेंट कर दिया जाए तो उसको भी हम लेखन के लिए श्यामपट्ट की जगह प्रयोग में ला सकते हैं। आप सभी श्यामपट्ट से परिचित हैं, क्योंकि श्यामपट्ट हमारी अध्ययन शिक्षण की सामग्री में जब बच्चा प्राथमिक स्तर पर स्कूलों में अपनी एडमिशन लेता है तो सर्वप्रथम वह श्यामपट्ट से ही अवगत होता है। श्यामपट्ट बच्चे के लिए एक शिक्षण सामग्री में एक दृश्य सामग्री के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। श्यामपट्ट लेखन में शिक्षण की भूमिका भारत जैसे देश में एक अहम भूमिका निभाती है। शिक्षण का ये सबसे सस्ता साधन होने की वजह से विद्यालयों में लगभग आसानी से उपलब्ध हो सकता है। यह एक दृश्य सामग्री है। क्योंकि शिक्षक लगातार बोलता रहता है, छात्र सुनते रहते हैं, लेकिन रिसर्च के द्वारा यह दर्शाया गया है कि जब अध्यापक बोलता है, विद्यार्थी सुनते हैं, तो कम से कम 20-25% बच्चे जो है वो उसको सुनकर याद रख सकते हैं। लेकिन शोध ने यह भी बताया कि लर्निंग की प्रोसेस में ज्ञान इंद्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग करने और उनको बेहतर बनाने के लिए यदि श्यामपट्ट लेखन को दृश्य सामग्री से जोड़ा जाए तो अधिगम अर्थात लर्निंग प्रभावशाली बन जाएगी, जिससे अधिगम जो है वो स्थायी रहेगा। और संप्रेषण को प्रभावी बनाने में भी दृश्य सामग्री के रूप में श्यामपट्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संप्रेषण कम्युनिकेशन अपने विचारों का हम आदान प्रदान करते हैं। जब कभी भी एक शिक्षक व्याख्यान देता है तो छात्रों को शिक्षक के उच्चारण को स्पष्ट रूप से कई बार नहीं सुनाई देता है, कई बार आवाज नहीं सुनाई देती है, परंतु यदि श्यामपट्ट पर लिख दिया जाए तो संप्रेषण में बहुत आसानी होती है। यह श्यामपट्ट लेखन जो है वो विविधता को भी उत्पन्न करता है। कक्षा में एक रस्ता, मतलब एक अगर अध्यापक बोलता जाए, बच्चे सुनते जाएं, तो उससे एक रस्ता आ जाती है। श्यामपट्ट होने से कभी अध्यापक ब्लैक बोर्ड के ऊपर श्यामपट्ट पर लिखता है, कभी चित्र बनाता है और दृश्य सामग्री के द्वारा जो है वो कक्षा में अपने कार्य को करवाता है। इस प्रकार अनेक क्रियाएं जो है शिक्षक श्यामपट्ट पर करता है, जिसके कारण शिक्षण की प्रक्रिया में विविधता उत्पन्न होती है। छात्रों में सक्रियता उत्पन्न करने का भी एक अच्छा साधन है श्यामपट्ट। क्योंकि श्यामपट्ट लेखन छात्रों का ध्यान जो कंटेंट होता है, विषय वस्तु होती है, उस पर केंद्रित करता है। प्रायः
छात्र श्यामपट्ट पर लिखे गए बिंदुओं को अपनी वर्कबुक पर उतार लेते हैं लिखकर, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वह सक्रिय रहते हैं। कई बार श्यामपट्ट पर कार्य करवाया जाता है, जिससे छात्रों की सहभागिता में भी वृद्धि होती है। श्यामपट्ट के द्वारा कक्षा कार्य, गृह कार्य संबंधित प्रश्न लिख सकता है और उसे छात्र एक ही समय में सही रूप से अपनी कार्य पुस्तिका पर भी उतार सकता है। श्यामपट्ट के अभाव में कई छात्र कई प्रकार की गलतियां कर सकते हैं और सभी विद्यार्थियों का कार्य जो है वो पृथकता पर निर्भर हो जाएगा। पृथक रूप से कार्य की जांच करना शिक्षक के लिए कठिन हो जाता है। श्यामपट्ट की सहायता से जब एक सा कार्य कक्षा में करवाया जाएगा तो समय की भी बचत होगी और श्रम की भी बचत होगी। अवधान पर केंद्रीकरण में भी श्यामपट्ट सहायक है। सुव्यवस्थित श्यामपट्ट लेखन छात्रों को पाठ का सारांश प्रस्तुत करता है। श्यामपट्ट लेखन का ध्यान बच्चों की ओर आकर्षित करने में सहायता करता है और जिसके कारण छात्र पाठ से भी विमुख नहीं होते हैं। छात्रों को अधिगम के लिए श्यामपट्ट के द्वारा सही दिशा प्रोवाइड की जाती है। अगर हम देखें कि श्यामपट्ट जो है वो एक सहायक है शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया में, तो दूसरे तरीके से हम देखते हैं कि वो कक्ष में जो है एक दृश्य सामग्री का प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री है और जिसकी तरफ बच्चे प्रभावशाली पूर्ण ढंग से देखते हैं, अपनी कॉपियों पे शुद्ध कार्य करते हैं, गलतियां कम होती हैं, बच्चे ध्यानपूर्वक सीखते हैं और जो कक्षा में कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है। कक्षा में बच्चे अनुशासन में बैठते हैं। क्योंकि वह अधिकतर समय अपने अध्यापन के द्वारा लिखी गई सामग्री जो अध्यापक ने ब्लैक बोर्ड पे लिखी है उसको अपनी नोटबुक पे उतारने में लगे रहते हैं। कुछ बच्चे धीरे लिखते हैं, कुछ जल्दी लिखते हैं, कुछ जल्दी सुनते हैं, कुछ धीरे सुनते हैं, तो उनके लिए भी वो दृश्य सामग्री के रूप में सहायक है। अतः हम कह सकते हैं कि श्यामपट्ट कौशल जो है लेखन सामग्री का, दृश्य सामग्री का एक ऐसा अच्छा साधन है जो शिक्षण की प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब श्यामपट्ट लेखन माइक्रो टीचिंग में अध्यापक के लिए सबसे पहली स्किल इसलिए आती है क्योंकि इसमें निपुणता हासिल करना शिक्षक का एक गुण है। अगर शिक्षण को प्रभावशाली अगर बनाना है तो सर्वप्रथम श्यामपट्ट पर लेखन कार्य का एक तरीका, एक स्किल जिसमें जो छात्र प्रशिक्षु है उसमें निपुण है और कल को वो एक अध्यापक का रोल अदा करता है, तो यदि ब्लैकबोर्ड राइटिंग में वो निपुणता हासिल कर लेता है तो कक्षा के अनुशासन से, कंटिन्यूटी से, दृश्य सामग्री से वो आसानी से जुड़ जाता है। अब श्यामपट्ट लेखन के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो इस स्किल के अकॉर्डिंग मुख्यतः 3 रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। नंबर 1 कि ब्लैक बोर्ड पे क्लियरिटी होनी चाहिए राइटिंग में। नंबर 2 क्लीननेस, श्यामपट्ट पर लेखन की क्या होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। और नंबर 3 श्यामपट्ट का कार्य औचित्यपूर्ण होना चाहिए, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क। कहने का अभिप्राय यह है कि जो हमारी कंपोनेंट है श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड स्किल के वह 3 प्रकार से हैं। नंबर 1 लिखावट में सुस्पष्टता, नंबर 2 श्यामपट्ट लेखन की स्वच्छता और नंबर 3 वह है श्यामपट्ट कार्य का औचित्य। हम देखते हैं कि श्यामपट्ट लेखन शिक्षण में निम्न भूमिका निभाता है। 1 दृश्य सामग्री का साधन के रूप में ये। नंबर 2 संप्रेषण का यह साधन जिसके द्वारा विविधता उत्पन्न की जा सकती है, सक्रियता को बढ़ाया जा सकता है, समय व श्रम की बचत की जा सकती है। ये सभी कार्य अगर हम देखें तो एक श्यामपट्ट की जो स्किल है उसमें हम कर सकते हैं। कहने का भाव यह है कि जो हमारी श्यामपट्ट लेखन स्किल है उस श्यामपट्ट लेखन स्किल में सर्वप्रथम हम देखते हैं कि वह श्यामपट्ट अगर कक्षा में
दृश्य सामग्री के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन का एक आधार बनाया जा रहा है। उसमें क्या है, विविधता उत्पन्न की जा रही है। तो हम देखते हैं कि श्रम की क्या होगी, उसमें बचत होगी, बच्चों का ध्यान उसमें क्या होगा, केंद्रित होगा, बच्चों में सक्रियता होगी, विविधता उत्पन्न होगी, संप्रेषण प्रभावशाली बनेगा। क्यों? क्योंकि दृश्य सामग्री के रूप में। अब श्यामपट्ट लेखन की क्रिया में यह है कि श्यामपट्ट लेखन जो है कौशल है जो शिक्षण को प्रभावी बनाने में सहायक है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कौशल अर्जित करने हेतु उससे संबंधित सूक्ष्म क्रियाओं को सीखना अति आवश्यक होता है। और ये सूक्ष्म क्रियाएं उस कौशल के क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स, घटक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए उत्तम संप्रेषण के लिए चेहरे के हाव भाव अपना महत्व देते हैं। हाव भाव उचित है तो संप्रेषण प्रभावी होता है। यदि हाव भाव उचित नहीं है, हाव भाव उचित नहीं है तो संप्रेषण अप्रभावी होता है। अतः कहा जा सकता है कि हाव भाव संप्रेषण कौशल का एक घटक है। अन्य घटक भी हैं जो संप्रेषण को क्या करते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं। श्यामपट्ट लेखन भी एक कौशल है। अतः एक शिक्षक के लिए इसके घटकों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब मैंने आपको बताया है कि सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है लिखावट की सुस्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ राइटिंग। अब जो हमारी ब्लैक बोर्ड स्किल है उसकी स्किल मतलब उसको सीखना एक कला है। उसको अप्रोप्रिएट तरीके से हम तभी सीख सकते हैं जब हमारी जो लिखावट है उसमें क्या हो, मतलब वो ऐसी आसानी से लिखी गई हो कि प्रत्येक अक्षर स्पष्ट तरीके से दिखाई दे। जैसे हमने यहाँ लिखा है अक्षर कमल, तो कैसे लिखना है इसको, एक बराबर सीक्वेंस में। यदि अक्षर पास पास वो एक दूसरे से सटे होंगे तो पढ़ने में क्या होगी, कठिनाई। इसलिए प्रत्येक अक्षर के बीच, शब्दों के बीच में एक समान और प्राय स्थान होना चाहिए। जैसे कमल जल भर, कमल, अब कमल क म ल, इसके बीच में बराबर दूरी है। आगे ये शब्द बन गया, शब्द और शब्द के बीच में बराबर दूरी है। ये भी आप देखिए। अब ये कक्षाओं में इसलिए प्रभावशाली होता है क्योंकि छोटे बच्चे जो प्राइमरी मीडियम के बच्चे होते हैं वो अधिकतर श्यामपट्ट लेखन के द्वारा ही अपना कार्य करते हैं आसानी से। अक्षरों के बीच कम स्थान होता है, जबकि दो शब्दों के बीच, अब अक्षर कौन से हैं, क म ल, ये कौन सा है, क म ल अक्षर है। अब इनके बीच में कम दूरी है, लेकिन कमल जल भर, ये कमल जल और भर ये शब्द हैं, इनके बीच में भी क्या है, दूरी रखी गई है, ताकि ये दूरी थोड़ी ज्यादा है और ये दूरी थोड़ी कम होती है। क्यों रखी गई है, ताकि ये शब्द जो है वो बच्चा कक्षा के लास्ट तक देख सके। अक्षर जहां तक हो सके कैसे लिखने चाहिए, सीधे। यदि झुके हुए और अक्षर होंगे तो उनका झुकाव एक समान नहीं होगा। आपने देखा है कि कई लोग टेढ़े व झुके हुए अक्षर लिखते हैं तो उनका झुकाव क्या समान ना होने के कारण उनके अक्षर की सुंदरता जो है वो क्या हो जाती है, कम। अगर झुकावदार लिखने हैं अक्षर तब भी आप कैसे लिख सकते हैं, एक बराबर सभी अक्षरों का मेल होना चाहिए। पर कोशिश ये करनी चाहिए कि अधिकतर अक्षर जो हैं वो आप कैसे लिखें, सीधे। अक्षरों का आकार इतना बड़ा हो कि पूर्ण कक्षा के विद्यार्थी उसे देख सकें, पढ़ सकें। कैसा होना चाहिए, अक्षरों का आकार इतना होना चाहिए कि पूरी कक्षा के बच्चे उसको आसानी से क्या कर सकें, पढ़ सकें और देख सकें। ठीक है। अब अक्षरों का आकार बिल्कुल छोटा नहीं होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि कक्षा के बच्चे उसको ध्यान से देख सकें लास्ट तक। अक्षरों की मोटाई जो है वो क्या होनी चाहिए, एक बराबर होनी चाहिए सुंदरता से। अब श्यामपट्ट जो लेखन है उसमें स्वच्छता का होना भी अति आवश्यक है, और ये स्वच्छता जो है इसका दूसरा घटक है। श्यामपट्ट लेखन की स्वच्छता, क्लीननेस ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ये इसका सेकंड कंपोनेंट है ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल का। अब श्यामपट्ट लेखन में स्वच्छता को बनाए रखना ये सबसे अनिवार्य है, जिससे कार्य जो है सुंदर दिखता है, कार्य में स्वच्छता बनी रहती है, और इसके लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले जो श्यामपट्ट है वो साफ कर लेना।
श्यामपट्ट पर एक सीध में लिखना, उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण। परंतु ऐसा लिखना, जैसे ये तिरछा करके लिखा है, ये क्या है, गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, ये वाला। और आपने अगर 2 वाक्य लिखने हैं तो 2 वाक्यों में पंक्तियों के बीच में भी एक समान अंतर होना चाहिए। उदाहरण के लिए कमल जल भर, अब कमल फिर जल भर कर रख नदी पर जा, तो ये बराबर गैप रखा हुआ है इन्होंने, किसके बीच में, 2 पंक्तियों के बीच, एक पंक्ति और दूसरी पंक्ति। अक्षर एक पर एक ना हो, अक्षर कैसे होना चाहिए, एक के साथ एक जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, या बार बार शब्दों को काटना नहीं है, या बार बार उसे शब्दों को क्या करना है, मतलब डस्टर से साफ नहीं करना है। जैसे महाराजा अकबर औरंगजेब, जैसे ये लिखा हुआ है, इन्होंने कटबट बट करके लिखा, तो ये गलत है। अगर पुनः लिखना है तो महाराजा औरंगजेब या अकबर, तो इनको क्या करना है, पहले डस्टर से मिटा दें, फिर श्यामपट्ट को साफ करें, फिर अच्छे तरीके से इन अक्षरों को लिखें। श्यामपट्ट पर वही लिखें जो कैसा हो, आवश्यक है। कैसा लिखना चाहिए, जो क्या है, आवश्यक है। अनावश्यक जो बातें होती हैं वो ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखनी है। अब आपने देखा होगा कि एक श्यामपट्ट शिक्षक जो है श्यामपट्ट पर कुछ भी जो पाठ से संबंधित नहीं होता है वो भी लिखते रहते हैं। तो श्यामपट्ट पर लिखा हुआ कैसा होना चाहिए, उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। पर अगर क्रमबद्धता से नहीं लिखा जाएगा और विचारपूर्वक क्या कार्य नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, वह श्यामपट्ट का कार्य जो है वो सरलता से हमारे सामने नहीं आएगा। लेकिन यदि क्या है, क्रमबद्धता है, साफ लिखा है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, और जो आवश्यक है उन्हीं पॉइंट्स को क्या किया गया, दर्शाया गया है, तो लेखन में तारतम्यता भी होगी, संक्षिप्तता भी होगी, सरलता भी होती। अब तारतम्यता का अभिप्राय क्या है कि पाठ्य वस्तु जो पढ़ाई जा रही है उससे संबंधित बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखना तारतम्यता कहलाता है, कंटिन्यूटी। श्यामपट्ट पर पाठ्य वस्तु से संबंधित लिखना, उसे क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित लिखना ही उसका सही उपयोग है। यदि श्यामपट्ट पर इस प्रकार लिखा जाए तो पाठ को आसानी से समझा जा सकता है। श्यामपट्ट पर जो लिखा जाता है उसका मस्तिष्क पर हूबहू प्रतिबिंब बन जाता है। मान लीजिए आप ऐतिहासिक घटनाएं पढ़ा रहे हैं और श्यामपट्ट पर निम्न प्रकार से लिखा जाना है, तो उसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सन, और ये कब की घटना है वो लिखा जाता है। सन का अर्थ है जैसे अभी जो है वो 2024 चला है, अब यहाँ पे क्या घटना घटी, वर्ल्ड कप, विश्व का मतलब वर्ल्ड कप जो है वो भारत में खेला गया, तो यहाँ लिखना है कि घटना क्या घटी, भारत में वर्ल्ड कप जो है उसको क्या किया गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप से वो वाला मैच खेले गए। और यहाँ पे आप देखते हैं 2019-20 इसमें क्या हुआ है, कोविड का टाइम रहा है, कोरोना का समय, तो इसमें क्या है कि सन और घटनाओं को दर्शाया जाता है। जैसे महात्मा गांधी का जन्म, मृत्यु कब हुई है, महात्मा गांधी का जन्म है 2 अक्टूबर 1869 और मृत्यु कब हुई है 30 जनवरी 1948। इस तरीके से आप देखते हैं कि जो हमारा ब्लैक बोर्ड है वो एक स्किल के रूप में प्रयोग में क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि उसने क्या किया है कि उसके ऊपर लिखित जो विवरण है उसमें कंटिन्यूटी है। अब इसमें यह है कि वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सरल व संक्षिप्त, सिंपल होना चाहिए और शॉर्ट में होना चाहिए। अब श्यामपट्ट पे पूरा वाक्य या गद्यांश तो आप लिख नहीं सकते, पद्यांश का अर्थ है कविता से जुड़ा हुआ, और गद्यांश से जुड़ा हुआ अभिप्राय है कोई प्रकरण है या कोई आपका पाठ है। अब इसमें क्या है कि सरल है, स्पष्ट है, तो बच्चा जो है उसको आसानी से क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, पढ़ लेता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप परमाणु के प्रकरण के बारे में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उस विवरण को श्यामपट्ट पे कैसे लिखेंगे आप। अब उस प्रकरण में आप मुख्य बिंदुओं को ही दर्शाएं तो उससे श्यामपट्ट में जो है वो लेखन में क्या आती है, सरलता आती है।
अब कैसे, ये परमाणु है, परमाणु के मुख्यतः कितने 3 भाग वो आवेश हैं। नंबर 1 प्रोटॉन, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन और नंबर 3 न्यूट्रॉन। और ये क्या है, धनावेशित है, ऋणावेशित है और ये क्या है, उदासीन। तो आपने क्या किया कि जो परमाणु के बारे में पढ़ाया तो उस परमाणु के जो हमने यहाँ पे अपना कंटेंट लिया तो उसको हमने ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखा, भी सबसे सेंटर में जो आपका मेन कंटेंट है वो है परमाणु। अब इससे जुड़ा हुआ क्या था, परमाणु के 3 भेद जो भाग हैं और उसके आवेश, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इससे बच्चे को आपने बताया कि प्रोटॉन जो है वो धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित है और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन है। तो बच्चे ने ब्लैक बोर्ड पे जब ये सरल और मतलब संक्षिप्त रूप से लिखा हुआ पाया तो बच्चे का ध्यान इस टॉपिक की तरफ गया और उसने आसानी से उसको क्या किया, समझा। अब जैसे उदाहरण के लिए आप पौधे के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, पौधे के भाग एवं उसके कार्य। तो सबसे पहले क्या है, जड़, नंबर 2 पे तना, नंबर 3 पे पत्ती और नंबर 4 पे फूल। तो जड़ क्या है, खाद्य पदार्थ जल को क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। तना पौधे को सहारा देता है, पत्ती भोजन बनाने का कार्य करती है और फूल से फल का निर्माण होता है। अब ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो मुख्य मेन पॉइंट्स होते हैं उनको रेखांकित करें। रंगीन चौक का क्या कर सकते हैं, कलरफुल जो चौक है उसको आप प्रयोग में ला सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, नामांकित कर सकते हैं। छात्रों से जो कार्य करवाया जाता है उसको मुख्य बिंदु से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसमें एप्रोप्रिएटता की बात करें तो प्रत्येक अक्षर क्या होता है, कंक्लूजन के अकॉर्डिंग प्रत्येक अक्षर अलग अलग होना, अक्षर और प्रत्येक अक्षर और शब्द के बीच में समान स्थान होना चाहिए, अक्षरों का झुकाव समान होना चाहिए, अक्षर की रेखाएं एक समान होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, अक्षरों का आकार प्राय होना चाहिए। जब ब्लैक बोर्ड पे हम लिखते हैं तो ब्लैक बोर्ड पे लिखते ही वक्त जो है स्वच्छता का ध्यान रखें। अक्षर सीधी रेखा में होना चाहिए, 2 पंक्तियों के बीच में समान अंतर होना चाहिए, एक पर एक शब्द नहीं लिखना चाहिए, कार्य से पहले ब्लैक बोर्ड को साफ करना चाहिए। अब श्यामपट्ट कार्य किस तरीके से एप्रोप्रिएट है, उसमें क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और सरल होना चाहिए। ध्यान आकर्षित करने में वो क्या होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। तो ये थे हमारे ब्लैक बोर्ड स्किल के 3 मेन कंपोनेंट। सबसे पहले लिखावट में सुस्पष्टता, दूसरे नंबर पे श्यामपट्ट लेखन और तीसरा श्यामपट्ट कार्य का औचित्य। मीन टू से दैट क्लियरिटी ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, क्लीननेस ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। और इसके अतिरिक्त हम यहाँ देखते हैं कि जब हम श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं तो श्यामपट्ट का प्रयोग करने से हमें कुछ सावधानियां जो है, प्रिकॉशंस जो है वो यूज करने चाहिए कार्य में, श्यामपट्ट कार्य में। श्यामपट्ट लेखन में यदि कुछ सावधानियां हम बरतें तो अधिक इसे क्या कर सकते हैं, श्यामपट्ट कार्य को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। श्यामपट्ट लेखन संबंधी सभी जो सावधानी है वो नीचे सूचीबद्ध दी गई है। सबसे पहले श्यामपट्ट लेखन कार्य आरंभ करने से पूर्व श्यामपट्ट एकदम साफ होना चाहिए। श्यामपट्ट साफ नहीं है तो गीले कपड़े से उसे स्वच्छ कर लेना चाहिए। श्यामपट्ट पर उचित प्रकाश व्यवस्थित होना चाहिए जिससे सभी विद्यार्थी उसे पढ़ सके। चौक कभी कभी लिखते समय आवाज उत्पन्न करता है, यदि ऐसा है तो चौक को आगे से थोड़ा तोड़ लें या नया चौक लें। अर्थात चौक से लिखते समय आवाज नहीं होनी चाहिए। बहुत लंबे चौक से ना लिखें, लंबे चौक से लिखने में कठिनाई होती है। श्यामपट्ट पर लिखते समय छात्रों की ओर पीठ ना करें। श्यामपट्ट को एक तरफ खड़े होकर लिखना चाहिए, बीच बीच में छात्रों के कार्य पर नजर रखनी चाहिए जिससे छात्र अनुशासन में रहते हैं। अर्थात इससे यह भी हो सकता है अगर टीचर जो है वो छात्र की तरफ नजर नहीं देगा तो हो सकता है कि बच्चे जो है अपने उत्तर पुस्तिका का टीचर का ही चित्र बना के रख दें या कॉपी में कोई और ही बातें लिख लें। तो इस तरफ ध्यान भी बच्चों की तरफ होना चाहिए। और
श्यामपट्ट को साफ करते समय डस्टर का प्रयोग करना चाहिए। श्यामपट्ट लेखन समाप्ति पर चौक को अपने स्थान पर रख देना चाहिए, यथास्थान पर। इधर उधर नहीं फेंकना है चौक, उसको कहाँ रखना है, ना ही उसके साथ खेलना है। श्यामपट्ट पर मुख्य बिंदु दर्शाते हुए संकेतक पॉइंटर का प्रयोग करना चाहिए। श्यामपट्ट पर अशुद्ध नहीं लिखना चाहिए और मात्राओं आदि पर ध्यान देना चाहिए। श्यामपट्ट लेखन के सभी घटकों को एप्रोप्रिएट यूज करना चाहिए। अब शिक्षक श्यामपट्ट कार्य का मूल्यांकन। किसी भी कार्य को यदि हम किसी भी कार्य में यदि हम सुधार करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह आवश्यक है कि उस कार्य का मूल्यांकन किया जाए। शिक्षक के श्यामपट्ट कार्य का मूल्यांकन भी संभव है। मूल्यांकन के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है कि शिक्षक का श्यामपट्ट कार्य कितना प्रभावशाली था। मूल्यांकन द्वारा ज्ञात किया जाता है कि शिक्षक ने श्यामपट्ट लेखन कौशल के घटकों का प्रयोग कितनी बार किया, कितनी बार सही किया एवं कितनी बार गलत किया। यदि शिक्षक को इस प्रकार प्रतिपुष्टि दी जाए तो भविष्य में वह अवांछित व्यवहार कम करने का प्रयत्न करेगा, वांछनीय व्यवहार बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। डिजायरेबल जो बिहेवियर है उसको क्या करने की कोशिश करेगा, वो बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। मूल्यांकन एवं प्रतिपुष्टि मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक है। अब हम देखते हैं कि श्यामपट्ट मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। उसके निरीक्षण के लिए सर्वप्रथम जो है वो शिक्षक को श्यामपट्ट लेखन मूल्यांकन हेतु निरीक्षक जो है वो क्या करता है, एक तालिका बनाता है। अर्थात जब माइक्रो स्किल के अकॉर्डिंग ब्लैक बोर्ड स्किल से बच्चे को, छात्र को अवगत करवाया जाता है तो वो स्किल का एक पार्ट है। इसमें पहली स्किल प्रयोग में लाई जाती है ब्लैक बोर्ड राइटिंग। अब सबसे पहले बच्चे से कंपोनेंट्स के थ्रू बच्चों को समझाया गया। फिर जब उन्होंने कंपोनेंट का यूज करना सीखा तो जो उनका निरीक्षक है, ऑब्जर्वर है, उन्होंने कहाँ देखा, वो है बच्चे का एक वांछनीय और एक अवांछनीय, डिजायरेबल बिहेवियर और अनडिजायरेबल बिहेवियर। अब इसके आगे क्या है कि जो मेन कंपोनेंट है वो इस तरफ आएंगे और मेन कंपोनेंट के अकॉर्डिंग जो ऑब्जर्व कर रहा है। अब ब्लैक बोर्ड पे जब बच्चे ने जो प्रशिक्षण ले रहा है उस छात्र ने क्या किया है, वहां पे ब्लैक बोर्ड स्किल का एप्रोप्रिएट यूज कर रहा है तो उसमें आने वाले जो घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनमें कि अक्षर स्पष्ट थे। अगर जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है ऑब्जर्वर ने देखा कि स्पष्ट है अक्षर, तो टीचर ने जो है वो क्या किया, उसका देखा कि कितना स्पष्ट है, वांछनीय है कि अवांछनीय, तो वहां पे उन्होंने टैली लगाने का काम किया। अब दूसरा क्या था इसमें कि दो अक्षरों के बीच में समुचित अंतर था कि नहीं है, ये भी कंपोनेंट है। अब सही था डिफरेंस तो यहाँ पे टैली लगाएंगे ऑब्जर्वर, जिससे पता चलेगा कि इस कंपोनेंट का छात्र जो प्रशिक्षु है उसने कितना प्रयोग किया। अक्षरों का आकार, अक्षरों की मोटाई एक समान थी, शब्द सीधी वाक्य सीधे लिखे हैं, सही लिखे हैं, कितनी बार क्या किया है, कंपोनेंट का प्रयोग किया गया है, तो इसमें टैली लगाई जाती है। अगर 5 टैली लगानी हो तो इसमें क्या होता है कि 1 2 3 4 लगाया, फिर 5वां ये काउंट हो जाता है ऐसे। और जो अनावश्यक बिंदु है वो मिटाए हैं कि नहीं, स्पष्टता है कार्य में, तारतम्यता है कार्य में, रेखा चित्रों या चित्रों को बनाया गया है या नहीं, ये सारे कंपोनेंट कितनी बार यूज हुए हैं, इन सभी के आधार पर कंपोनेंट जो हैं वो यूज होते हैं। और वो कौन करता है, ऑब्जर्वर, निरीक्षक। चौक की आवाज हो रही है, नहीं, मतलब डिजायरेबल और अनडिजायरेबल बिहेवियर में अगर चौक की आवाज बार बार आ रही है तो शिक्षक टैली कहां लगाएगा, अनडिजायरेबल बिहेवियर में। अच्छा, उसके आगे आता है मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसमें शिक्षक जैसे शिक्षण को आरंभ करता है, निरीक्षणकर्ता को मूल्यांकन हेतु तत्परता से हो जाती है। श्यामपट्ट लेखन संबंधित प्रत्येक क्रिया को निरीक्षण कर प्रयोग में लाया जा सकता है और उसके लिए टैलीज जो है वो घटकों के सामने लगाई जाती है, जैसे कि हमने आप 5.1 में दर्शाया। तालिका से स्पष्ट है कि शिक्षक ने एक बार अक्षर सुस्पष्ट नहीं लिखे, जबकि क्या करते हैं कि यहाँ ये मतलब है कि यहाँ पे अवांछनीय व्यवहार में यहाँ पे एक टैली लगी है, तो इसका मीन ये है कि बच्चे ने जो है 1 आधा या 2 बार जो है वो अक्षर स्पष्ट नहीं लिखे हैं, तब टैली जो है उसके अनडिजायरेबल बिहेवियर में लगाई गई है।
और जब ये अधिकतर अक्षर जो थे वो क्या है, सुस्पष्ट थे। इस तरीके से हमने देखा कि टैली के अकॉर्डिंग अगर डस्टर का प्रयोग किया है तो हम टैलीज कहाँ लगाएंगे, डिजायरेबल बिहेवियर में। अगर डस्टर का प्रयोग नहीं किया, हाथ से मिटा दिया, तो टैलीज कहाँ लगेगी, आपका अनडिजायरेबल बिहेव में। पॉइंटर का जो है वो उसको प्रयोग संकेतक होता है पॉइंटर का प्रयोग किया है तो टैलीज कहाँ लगेगी, डिजायरेबल में। अगर नहीं किया है तो कहाँ लगेगी, अनडिजायरेबल बिहेवियर में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारी स्किल है ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल, वह अध्यापक के लिए एक दृश्य सामग्री का प्रयोग करती है और उसकी लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करती है और कक्षा में अनुशासन बनाए रखती है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा अध्यापन कार्य है वह एप्रोप्रिएट तरीके से बच्चे ने उसको किया है कि नहीं। अब कक्षा में जो है वो कंटिन्यूटी भी बनी रहती है, किसके द्वारा, कक्षा में कंटिन्यूटी बनी रहती है किसके द्वारा, श्यामपट्ट लेखन के द्वारा। यदि अध्यापक ने सही तरीके से लेखन का कार्य किया है तो यह कंटिन्यूटी जो है वो अध्यापन कार्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह स्किल बच्चे के प्रारंभिक, जब बच्चा पहली कक्षा में स्कूल विद्यालय में एडमिशन लेता है तो बच्चे के इस प्रकरण में यह स्किल सबसे शुरू से ही हेल्पफुल है और बच्चे के लिए एक दृश्य सामग्री के रूप में प्रयोग में लाई जाती है और शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कौशल है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। नमस्कार। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।